हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए स्टडी प्लान लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी मेजर एग्जामिनेशन जो होते हैं, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सभी का एग्जामिनेशन हो चुका है। आईबीपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन बचा हुआ है। दोस्तों, आप में से कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका किसी भी एग्जामिनेशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निराश मत होइए। ये जो मैं स्टडी प्लान लेकर के आया हूँ, इसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। आपका एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। दोस्तों, अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही सटीक और बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी प्लान है। इसको फॉलो कीजिए, देखिए आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि आईबीपीएस का कैलेंडर जो है वो 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होंगे। हालांकि आरआरबी का एग्जामिनेशन पहले स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी से आप तैयारी करते रहते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 7 AM से 8 AM तक, यानी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे। आशीष गौतम सर का वीडियो आता है अड्डा 247 पे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो जो भी बताते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत ज़बरदस्त होता है और उनका करंट अफेयर्स बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। इसलिए आप सबसे पहले 7 बजे से लेकर 8 बजे तक करंट अफेयर्स, यानी कि आशीष गौतम सर का करंट अफेयर्स आप देखेंगे 1 घंटा। ये करंट अफेयर्स दोस्तों वो 20-25 क्वेश्चन ही बताते हैं, लेकिन इसके अलावा और जो फैक्ट्स बताते हैं ना, वो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद दोस्तों 8 बजे तक तो आप लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जी हाँ दोस्तों, आपका पढ़ाई स्टार्ट होगा फिर से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। 9 से 10 आप क्या करेंगे, 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 सिलॉजिज्म, 20 इनइक्वालिटीज, 10 कोडिंग डिकोडिंग, चाहे वो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो या नॉर्मल वाली कोडिंग डिकोडिंग हो। ये सारा क्वेश्चंस दोस्तों आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में, यानी कि जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 1 घंटे का होना चाहिए। हालांकि शुरुआती समय में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, किसी को 1.5 घंटा लग जाएगा, किसी को 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये 20-20-20, यानी कि ये जो 110 क्वेश्चन है ये 1 आवर में पूरा हो जाए। और ये कहाँ से करेंगे दोस्तों, तो ये करेंगे पुनीत सर के द्वारा जो कराए जाते हैं क्वेश्चंस, या फिर किसी भी सोर्स से कर सकते हैं दोस्तों। आप कहीं से भी सिंप्लीफिकेशन के वीडियो ले आइए, कहीं से भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ले आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन ले आइए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ले आइए। ये जो तीनों है ना दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये जो है ये किसी भी सोर्स से आप कर सकते हैं। और ये जो है दोस्तों सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, ये पुनीत सर का जो वीडियो आता है, आप उस पे जा करके, उनका जो चैनल है उस पे जा करके, बैंकर्स वे उनका चैनल का नाम है, आप ये वीडियोस देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है आपका टारगेट टाइम होना चाहिए 1 आवर। 1 आवर में ये 110 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, और जनरली हो ही जाता है। अगर आपका 1 आवर में ये सारा क्वेश्चंस हो जाता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल अच्छे प्रिपरेशन के अच्छे मोड में आ चुके होंगे। अब दोस्तों 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी दिन के 10 से 11 AM तक, 10 AM टू 11 AM, हम लोग को क्या करना है, 5 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, यानी 5 पजल्स और 5 सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग को करना है, और ये 15 मिनट में हो जाना चाहिए। यानी कि आप 5 पजल्स या 5 सिटिंग अरेंजमेंट ये 15 मिनट्स में हो जानी चाहिए दोस्तों। अगर आपका 15 मिनट में हो जाता है तो आप बहुत ही अच्छे मोड में हैं प्रिपरेशन के। अगर शुरुआत में नहीं होगा दोस्तों, 25 मिनट लग जाएंगे, कई लोगों के तो एक पजल बनाने में आधा आधा घंटा समय लग जाता है। तो कोई बात नहीं, शुरुआती समय में ऐसा लगता है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में फिर ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये कहाँ से करेंगे, तो ये अंकुश लांबा जी जो हैं, अंकुश लांबा सर जो हैं, उनका जो वीडियो है आप उन वीडियो को देखिए और कीजिए। अन अकेडमी आप डाउनलोड कीजिएगा, अन अकेडमी में सर्च कीजिएगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बाय अंकुश लांबा। आप वहाँ देखेंगे कि अलग अलग कोर्स उनका निकल जाएगा, 100 सिटिंग अरेंजमेंट का, 200 का, 500 का, वो सारा कुछ आप वीडियो देखिएगा। वीडियो देख देख कर वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो 5 पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और 5 DI भी करना है दोस्तों। ये जो 5 DI है ये भी अंकुश लांबा सर के वीडियो में आपको मिल जाएगा, या फिर आप कोई और सोर्स से भी कर सकते हैं 5 DI। और ये 5 DI जो है दोस्तों वो 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, और 5 सिटिंग अरेंजमेंट भी और पजल्स 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। चाहे 5 पजल हो या 5 सिटिंग अरेंजमेंट हो, ये 5
जो है ना 5 पजल्स या 5 सिटिंग अरेंजमेंट 15-15 मिनट में हो जाने चाहिए। ये आपका टारगेट समय होगा दोस्तों, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये आपका टारगेट समय होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जब आप डीआई पजल कर रहे हो ना, उसी समय आप 5 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी कर लीजिए। ये इंग्लिश का है दोस्तों, 5 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्योंकि उस समय क्या होगा ना, आप जैसे पजल सॉल्व करेंगे तो उसमें बॉक्स के पजल सॉल्व करेंगे, उसमें आप शेड्यूलिंग के पजल सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपका थोड़ा-सा रीअरेंजमेंट सेंटेंस करने में आपको थोड़ा-सा आसानी होगा। तो उस समय आप 5 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत सारा वीडियो या फिर बहुत सारा पीडीएफ जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है ऑलरेडी, आप वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 11:30 से 12:30 तक, 11:30 से 12:30 तक बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, फिर अल्फा न्यूमरिक और वर्ड सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो गए। वो सारा क्वेश्चंस आप 11:30 टू 12:30, यानी कि दोपहर के टाइम में 11:30 से 12:30 के बीच में आप ये सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये सारा क्वेश्चंस करने में दोस्तों 1 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप अपने आप को ये कर लीजिए कि हमको टारगेट रखना है कि 1 घंटा में ये सारा क्वेश्चंस हो जाए। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, 12:30 के बाद आप रेस्ट ले सकते हैं, और बीच में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं बीच में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पढ़ाई दोस्तों शाम को 7 बजे से, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, यानी कि 1 आवर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 स्पॉटिंग द एरर, यानी कि जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, आप वो 20 क्वेश्चंस रोज करेंगे। उसके बाद 2 आरसी करेंगे दोस्तों, 2 आरसी काफ़ी है एक दिन के लिए, आप 2 आरसी कर लीजिए, एक स्टोरी बेस्ड कर लीजिए और एक जो न्यूज़पेपर में छपता है आर्टिकल बेस्ड वो कर लीजिए। 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। उसके बाद 5 फिलर्स कर सकते हैं, 5 मिसस्पेल्ड वर्ड्स कर सकते हैं, फिर 5 वर्ड स्वैप कर सकते हैं। दोस्तों इतना सारा क्वेश्चंस आपको 1 आवर में करने का कोशिश करना होगा। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि समय जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में करना होता है, 20-20 मिनट्स का टाइम स्लॉट दिया हुआ होता है, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है, तो 75 से नीचे तो आपको सोचना भी नहीं है मार्क्स लाने के लिए। कम से कम 80, 85, 90 के आसपास मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा प्रीलिम्स में। अब दोस्तों इंग्लिश का सोर्स क्या होगा, तो इंग्लिश का सोर्स जो है दोस्तों वो कोई भी हो सकता है, किसी भी एक टीचर जिनका इंग्लिश आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो ज़रूर से ज़रूर कर ले। ये बहुत ज़्यादा, आप ये अगर ये आप कर लेंगे ना तो आपका पूरा इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करना। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल या निमिषा मैम। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, इंग्लिश स्ट्रांग करना है, तो ये जरूर कीजिएगा, और बाकी ये सारा कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें तो 8 पीएम से लेकर के 8:30 पीएम तक, यानी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे दोस्तों। और ये रिवीजन का जो सोर्स होगा वो अफेयर्स क्लाउड होगा, और जो सुबह में आपने आशीष गौतम सर का जो वीडियो देखा था उसको एक बार और स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको आपका जो एक दिन का करंट अफेयर्स है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस एग्जामिनेशन देना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह में आप करंट अफेयर्स पढ़िए और शाम को उसको रिवाइज कर लीजिए, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और अफेयर्स क्लाउड का जो सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों वो ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, कई क्वेश्चंस उससे आते हैं। अब देखिए ये सारा कुछ जो मैंने आपको प्लान बताया ये 10 दिन तक लगातार करना है, तब तक आपको मॉक नहीं लगाना है अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो। 10 दिनों तक ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया है इसको पूरा रिलीजियसली फॉलो कीजिए दोस्तों। उसके बाद जब 10 दिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉक टेस्ट देना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होगा। इसलिए रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉक टेस्ट आप देंगे, लेकिन 10 दिन तक ये स्टडी प्लान फॉलो करने के बाद। उसके बाद फिर अगला दिन कैसे शुरुआत होगा दोस्तों, ये हर दिन की बात है।
बिगिन योर नेक्स्ट डे बाय टेकिंग सीए क्विज, यानी कि पिछले दिन का जो भी करंट अफेयर्स का क्विज था उसको आप देंगे। यानी जो भी करंट अफेयर्स पिछले दिन पूछा गया था, जो भी करंट अफेयर्स पिछले दिन आया था या था, उसका आप क्विज लेंगे। यानी कि सुबह जैसे ही उठते हैं तो क्विज लेना स्टार्ट कर दीजिए पिछले दिन का। उससे क्या होगा कि पिछला दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर आशीष गौतम सर का जो 7 AM में वीडियो आता है उससे आप शुरुआत अपने दिन की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे, करंट अफेयर्स का क्विज देंगे सुबह उठते ही, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, जब आपको पता चल जाए, जब एडमिट कार्ड आउट हो जाता है तो पता चल जाता है ना कि आपका एग्ज़ाम कब है, कितने बजे से है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे सपोज़ आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम है 10 AM टू 11 AM। अगर आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम जो है वो 10 AM टू 11 AM है, आपको पता चल चुका कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 से 11 बजे के बीच में है, यानी कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 आवर आपका एग्ज़ाम होता है। तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि 10 बजे से 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम है या 2 बजे से 3 बजे तक एग्ज़ाम है, तो वो टाइम स्लॉट जो है ना वो उसके बाद अपने लिए सेव करके रोज़ रख दीजिएगा दोस्तों। क्यों? आप उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिएगा। जैसे कि 10 दिन पहले कम से कम एडमिट कार्ड आता है, तो 10 दिनों तक लगातार अगर आपका टाइम स्लॉट जो है एग्ज़ाम के लिए वो 10 से 11 है, तो आप 10 से 11 बजे दिन में ही मॉक टेस्ट देंगे। यानी कि दोस्तों ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। अगर आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम जो है वो 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में है, जो आपका रियल एग्ज़ाम होगा, तो 10 दिन से उसी टाइम पे आप मॉक लगाइए दोस्तों। सेम टू सेम उसी टाइम पे, और अपने आप को वैसे ही फ़ील कराइए कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, सारा कुछ जो है वो आप लेकर के बैठिए, टेबल पे बैठिए, डेस्कटॉप पे आपका होगा ही। तो उस तरह से अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वो जो टाइम स्लॉट है ना, उस टाइम स्लॉट पे आपका दिमाग जो है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो 10 दिनों तक लगातार अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं उसी टाइम स्लॉट में, तो जब रियल एग्ज़ाम होगा दोस्तों तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं ट्राई करके देख चुका हूँ दोस्तों। कई कैंडिडेट्स के 95 मार्क्स आ जाते हैं, 98 तक आ जाते हैं, किसी-किसी का तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे ही पॉसिबल है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, तो एडमिट कार्ड आने के 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होता है, तो 10 दिनों तक लगातार वो उसी टाइम स्लॉट पे मॉक टेस्ट देते हैं जिन टाइम स्लॉट पे उनका एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए दोस्तों इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, एक बार फॉलो करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपको ये स्टडी प्लान पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डालने वाला हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं बहुत जल्द मेंस का डेडिकेटेड स्टडी प्लान लेकर के आना वाला हूँ, जिससे कि आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए परेशान मत होइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उन वीडियोज़ को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।